गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम 8वीं क्लास के सोशल साइंस सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्याय क्या है। हमारा अध्याय है 5वां अध्याय कर रहे हैं, न्यायपालिका हमारा अध्याय है। न्यायपालिका अध्याय में हम भारत में अदालतों की संरचना के विषय में हमने कल जाना था कि भारत में 3 स्तर की अदालतें होती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, इकहरी न्यायपालिका हमारे यहाँ है, तो सर्वोच्च न्यायालय ऊपर, और जो कि हमारी राजधानी दिल्ली में है। फिर उच्च न्यायालय और उससे नीचे जिला में जिला न्यायालय होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय की में व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों के पदों की व्यवस्था कैसे की जाती है, ये सब विस्तृत रूप से कल हमने जाना था। आज हम उच्च न्यायालय के विषय में जानते हैं। उच्च न्यायालय, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, जो कि अपने राज्य में सबसे ऊंची अदालत होती है। सर्वोच्च न्यायालय तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की जो एक मुख्य जो अदालत होती है, और जो प्रत्येक राज्य होता है, प्रत्येक राज्य की सबसे ऊंची अदालत क्या होती है, उच्च न्यायालय। यह देश में सबसे बड़ी अदालत जो कि सर्वोच्च न्यायालय है, जो दिल्ली में है, उसके नीचे स्तर की जैसे होते हैं दूसरे स्तर की अदालत को क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय होते कहा जाता है। तो उच्च न्यायालय जो होते हैं इनके राज्यों में ही जैसे होते हैं। तो उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले कब की गई थी, 1862 में। 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ था। तो बच्चों, इस प्रकार से हम देखते हैं, ये कई तस्वीरें दिखाई गई हैं उच्च न्यायालयों की। मद्रास का उच्च न्यायालय है। नीचे हम पटना उच्च न्यायालय को देख रहे हैं। इससे नीचे हम कर्नाटक उच्च न्यायालय को देख रहे हैं। तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में हुई थी। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई। उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान की धारा 214 के अंतर्गत। बच्चों, जो ये करवा रही हूँ मैं, साथ साथ आपको कॉपी में भी नोट करते रहना है। तो संविधान की किस धारा के अनुसार व्यवस्था की गई? संविधान की धारा 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। और धारा 231 के में यह व्यवस्था की गई है कि संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। अर्थात धारा 231 में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह 2 राज्यों या एक राज्य व एक केंद्र प्रशासित क्षेत्रों का भी साथ, मतलब एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो इसी अधिकार के तहत 1966 में पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संसद ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की थी। पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ क्या है? एक केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है। तो इन तीनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार से हमारे देश में सबसे पहले उच्च न्यायालयों की कितने थे? 21। परंतु 2013 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य के ये अलग अलग, पहले इनके इकट्ठे उच्च न्यायालय एक ही था। 2013 में इनके अलग अलग उच्च न्यायालय बना दिए गए हैं। और उस समय उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई थी? 24। फिर 2019 में आंध्र प्रदेश को भी अलग उच्च न्यायालय बना दिया गया। 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश का अलग से उच्च न्यायालय बनाया गया। कहाँ पर? अमरावती में। और इस प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना
तेलंगाना का हैदराबाद में अलग अलग उच्च न्यायालय इनके बना दिए गए। तो इस प्रकार से बाद में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई थी। तो अब हमारे देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उस राज्य के, जिस राज्य का जो उच्च न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है, तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक का होता है। हमने पीछे देखा था ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष की आयु तक का, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक का होता है। ये हालांकि अब इसको भी 65 वर्ष तक करने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अब तक इसका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक का ही होता है। अब बच्चों तीसरे स्तर का न्यायालय जिला न्यायालय। जिला न्यायालय वो न्यायालय जहाँ पर लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। सबसे पहले तो लोग अपने से संबंधित जिला न्यायालय में ही अपने जो शिकायत लेकर जाते हैं। तो जिला न्यायालय कहाँ पर होते हैं? प्रत्येक राज्य में जिले होते हैं और प्रत्येक जिले में जिला अदालत होती है। ये अदालत आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर भी, जैसे किसी भी शहर में होती हैं। तो यहाँ पर ही बहुत से मामलों की सुनवाई की जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं नीचे जो ये पिरामिड स्तर पर सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले जनता को जिला न्यायालय में, अपने संबंधित जिला न्यायालय में अपनी शिकायतें लेकर जाती हैं। यदि कोई ये अनुभव करे कि यहाँ पर उनके साथ उचित न्याय नहीं हुआ है, तो अपने मामले को वो जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय, और यदि उच्च न्यायालय में भी अगर ये अनुभव करें कि यहाँ पर भी उनके साथ सही न्याय नहीं किया गया है, तो फिर अपनी शिकायत सर्वोच्च न्यायालय तक ले जाते हैं।